तुम्हारा पति है या नर्सरी का बच्चा? एक शिक्षाप्रद कहानी। आइए सुनते हैं। स्टेशन पर मुझे देखते ही छोटी बहन का चेहरा खिल गया। उसकी शादी के बाद मैं पहली बार उसके घर आई थी। बहुत उत्साहित थे हम दोनों। इतने दिनों बाद बैठ के गप्पे मारेंगे। कितनी बातें थी करने के लिए। उसके पति बहुत सभ्य और अच्छे इंसान थे। रात होते ही बोले, नीरू तुम दीदी के पास सो जाओ जब तक यहाँ हैं वो। मैंने कहा, नहीं नहीं, हमारी बातें तो चलती रहेंगी। वो बोले, नहीं, आप दोनों बहनें इतने दिनों बाद मिली हैं। मेरा क्या है, मैं तो नीरू के साथ ही रहता हूँ। उनकी समझदारी देख बहुत अच्छा लगा। आधी रात तक हम गप्पे लड़ाते रहे। सुबह उठने में देर हो गई। नीरू घबराते हुए उठी। मैंने कहा, नीरू क्या हो गया? टिफिन ही तो बनाना है, 1 घंटा है, अभी बन जाएगा। वो बोली, नहीं दीदी, और भी काम है। वो भागती हुई अपने कमरे में गई, अपने पति को उठाया, गीजर चलाया, किचन में भागी। वहाँ का काम निपटा ही रही थी कि आवाज आई, तौलिया कौन देगा? वो खाना बीच में छोड़ के तौलिया पकड़ाने गई। वापस किचन में आई, फिर आवाज आई, अरे यार, अंडरगारमेंट्स बिस्तर पर रख दो, कपड़े भी निकाल देना। रुमाल पकड़ाना, मोजे देना, यहाँ तक जूता भी खुद से निकाल कर दे रही थी। फिर कमरे से आवाज आने लगी, तुमको रोज बताना पड़ेगा कि मेरा मोबाइल रात में ही चार्जिंग पे लगा दिया करो। अब देखो बैटरी कम है। नीरू के पति के जाते ही उसने चैन की सांस ली, जैसे तूफान आकर गया हो। मैंने कहा, नीरू ये क्या है? पति को छोटे बच्चे जैसे क्यों रख रखा है? वो बोली, दीदी कुछ समझी नहीं। मैं बोली, ऐसे तो नर्सरी के बच्चों के पीछे भागते हैं कि कपड़े पहनाओ, टिफिन बैग में रखो, रुमाल दो, मोजा पहनाओ, जूता पहनाओ। शुक्र है तुम जूता पाँव में नहीं पहनाती। नीरू उदास हो गई। दीदी क्या करूं, रोज ऐसे ही रेल की तरह भागती रहती हूँ। मैंने कहा, ये तो बहुत गलत बात है। ये छोटे मोटे काम तो खुद करने चाहिए सबको। सब कुछ अपनी जगह पे रखो और उनको बोलो वहाँ से लें। वो बोली, दीदी हर चीज की जगह है, पर हर काम मुझको बोलते हैं। शुरू शुरू में तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब ये आदत सर दर्द बन गई है। मैंने कहा, ये कोई सही बात नहीं। तुम बीबी हो उनकी, पर्सनल बाई बनी हुई हो। चलो बड़े काम ना सही, ये छोटे मोटे काम तो करने दो। पता नहीं लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं। पति का काम करना अच्छी बात है, पर इतने छोटे मोटे कामों के लिए पूरे घर में भागते रहना ठीक नहीं। जब तक मैं रही ये सिलसिला चलता रहा, पर हाँ, नीरू ने ना नुकुर करना शुरू कर दिया, जिसके कारण दोनों के बीच बहस होने लगी। उसके पति बोले, अभी तक तो कर रही थी, अब क्या हुआ? नीरू बोली, जब गलती का एहसास हो जाए तब सुधार कर लेना चाहिए। जाते वक्त उसके पति बोले, दीदी थोड़े दिन और रुक जाती। मैंने कहा कि मैं अगली बार आऊंगी, क्योंकि नीरू तो शायद ही कभी मेरे घर आए, इसलिए मुझे ही आना पड़ेगा। वो बड़े अचंभे से बोले, क्यों दीदी, नीरू क्यों नहीं जा सकती आपके पास? मैंने भी चुटकी ली और हंस के बोली, अरे नीरू के जीजा जी को तो खाना तक बनाना आता है, वो बात अलग है, मैं बनाने नहीं देती। मेरी गैर हाजिरी में करते हैं, लेकिन अगर नीरू मेरे यहाँ आ गई तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि खाना तो दूर की बात है, आप तो अपनी बनियान तक नीरू से मांगते हैं। मैं ही आ जाया करूँगी। ये सुनते ही वो झेप गए और मेरा इशारा भी समझ गए। मैंने हंस के विदा ली, लेकिन मेरी बात नीरू और उसके पति को समझ जरूर आई होगी। दोस्तों, पति का काम करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उनको अपने बच्चे की तरह मत रखिए कि छोटे छोटे काम भी वो आपसे कहें। हम बच्चों को खुद अपने काम करना सिखाते हैं, लेकिन पति को वयस्क से बच्चा बना देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि कुछ महिलाएं मोजे तक पति को पहनाती हैं, जो मेरी समझ के परे है। हर चीज की जगह सुनिश्चित करिए और अपने पति को निर्धारित जगह से अपना सामान लेने दीजिए। पति को पति ही रहने दे, बच्चा न बनाए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।